ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फिर फासला क्या है। और मेष राशि वालों के लिए 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच का जो समय है वो आपको लक्ष्य के करीब तो आप ऑलरेडी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही दूरी पर हैं। वो लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उत्कृष्ट समय है। कैसे? क्योंकि 100 साल के बाद ये जो आप या चतुर्ग्रही 4 ग्रह देख रहे हैं, 100 साल के बाद वृषभ राशि में इस प्रकार से योग बन रहा है। इतने शानदार योग बन रहा है। वैसे कौन कौन से योग बन रहे हैं और उनका फायदा क्या है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी हूं, चैनल पर तो, यूट्यूब चैनल पर तो लाखों सब्सक्राइबर हैं मेरे, लेकिन सोशल मीडिया पर थोड़ा नया हूं। तो अगर डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया होगा, आपको मेरा ज्योतिषी विश्लेषण सटीक लगे तो उस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, सोशल मीडिया को भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तो ये चतुर्ग्रही जो योग है, तो कौन कौन से योग बन रहे हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए। गुरु और शुक्र का जो योग बना हुआ है ये गज शक्ति योग बन जाता है। मत माफ कीजिए, गजलक्ष्मी योग, बल्कि गजलक्ष्मी योग में नाम से ही क्लियर है कि गजलक्ष्मी योग यानी कि शुभ योग है। पैसे की जो दिक्कतें आ रही हैं वो पैसे की दिक्कत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पैसे की चिंता आप करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे आएंगे। कुछ अशुभ योग हैं, जैसे कि ऑलरेडी पहले से पूरा महीना ये राहु और मंगल दोनों बैठ करके अंगारक योग बनाए हुए हैं और द्वादशस्थ हैं। द्वादशस्थ अंगारक योग ठीक नहीं होता है। पैसे तो आएंगे, निश्चित रूप से पैसे आ रहे हैं, लेकिन खर्चा हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चा हो रहा है। तो अनावश्यक खर्चों पर बिल्कुल लगाम लगाना है, कतई नहीं अनावश्यक खर्चा। ये मत सोचना कि चलो पैसा आया तो खर्च करते हैं, वो नहीं करना है। एक गजलक्ष्मी योग में और क्या होगा आपको ये जान लीजिए। व्यवसायी अगर आप हैं तो व्यवसायियों के लिए शुक्र जो है वो गजलक्ष्मी योग बना दे रहा है, तो ये अत्यंत शुभ है। आप अगर कोई नया उद्यम करना चाह रहे हैं, नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस ऑलरेडी आप कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में सफलता मिल नहीं रही है, उधारी बहुत हो गई है, उधारी को निपटाने में बड़ा समस्या आ रही है, या फिर किसी ने पैसे लिए हुए हैं, पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, या फिर जो है कोई डील करना चाह रहे हैं, डील भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये जो दिन है ये शुभ है। हाँ, आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी होगी, माँ भगवती की उपासना करनी होगी, क्योंकि शुक्र अस्त है, गुरु भी अस्त है। मई के महीने में जब दोनों ग्रह अस्त होते हैं तो निष्प्रभावी हो जाता है ग्रह, निष्क्रिय हो जाता है ग्रह। जब निष्प्रभावी और निष्क्रिय ग्रह होता है तो उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा उसकी गुरु की उपासना अर्थात भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, माता जगदम्बा की उपासना कीजिए। इतना करने पर आपको इसका पूर्णतः फल मिल जाएगा। और जो 100 साल के बाद जो शुभ योग बना है, इस शुभ योग का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। एक तो ये है। अब दूसरा कौन सा योग बन रहा है ये भी देख लेते हैं। सूर्य और बुधादित्य राजयोग, ये बहुत शुभ राजयोग है। और इससे होगा क्या, फायदा क्या है इससे, आप ये भी समझ लीजिए कि बुधादित्य योग से आपका जो बुध है वो षष्ठेश है, ये उसके बाद जाकर तृतीयेश है। तो अब बुध और सूर्य का है, सूर्य आपका पंचमेश है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप कहीं पैसे के लेकर के उधारी के दलदल में फंसे हुए हैं तो उधारी को चुकाने के लिए आपके पास रास्ते मिल जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरीके से चुका देंगे, लेकिन ये एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। ये परफेक्ट जो है, आपको ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% सटीक बैठेगा, क्योंकि आपकी कुंडली ही, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी वही कुंडली आपका डीएनए है। तो एग्जैक्ट पता तो उसी से चलेगा, लेकिन एक दिशा दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ऐसे ग्रह बदले हैं, थोड़े बहुत भी ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं उसका सटीक फल आपको मिलेगा।
अन्यथा नहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप किसी से लव एंड रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, या फिर जो है संतान से संबंधित कोई प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका अच्छा होगा। तो ये 2-3 चीजें। इसके साथ साथ में आपका अगर मनोबल टूटा है तो मनोबल भी आपका बढ़ेगा, आपके भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए शुभ है। ये है। अब आते हैं, देखिए शुक्र और सूर्य का संबंध, शुक्रादित्य राजयोग बनता है। शुक्रादित्य राजयोग भी शुभ माना गया है, बहुत शुभ होता है। इसमें भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है, मान सम्मान बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, रुके हुए पैसे आते हैं, बड़ों का सहयोग मिलता है इस दौरान। तो ये एक अच्छी यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। कुछ सावधानियां हैं, वो ध्यान रखना है आपको, जो जैसा मैंने कहा, अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना है। एक दूसरा आपको जो है ना, लड़ना झगड़ना नहीं है। तीसरा जो है, आपको अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं या फिर जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं या फिर पीआर के तहत जाना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप हनुमान जी की पूजा कर लें, आप चंदन का टीका लगाएं। तो इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए जो समय है ये शुभ रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं आप ज्योतिष से संबंधित, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक तो ये है। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पर आपको, क्योंकि आपका जो भाग्येश है, कतिपय जगह होता क्या है ना कि फलादेश हम कर देते हैं, लेकिन ग्रह दशाएं इतनी कमजोर होती हैं आपकी कि वो फलादेश सटीक नहीं बैठ पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं शुभ, वो उसके लिए आप गुरु को एक्टिवेट कीजिए। प्रतिदिन सुबह संडे और एकादशी को छोड़ करके तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, और तुलसी जी को या तुलसी जी के आसपास में शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। ऐसा करेंगे निश्चित रूप से जो मैंने फलादेश किया है वो आप पर सटीक बैठेगा। आगे आपका भाग्य, ये तो हमेशा करिए, बल्कि मैं तो कहूंगा तुलसी जी को घर के सही दिशा में, डायरेक्शन में रखिए, और रोज आप संडे और एकादशी छोड़ करके जल चढ़ाइए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। साथ में सोशल मीडिया पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप सोशल मीडिया को फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।